नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में, जहां हम किताबों के पन्नों में दबी जटिल जानकारियों को कहानियों के जरिए आपकी अपनी आसान और दिलचस्प भाषा में बनाते हैं। अगर आप भारत के संविधान, कानून, इतिहास और राजनीति को नए नजरिए से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई। तो चलिए, आज की इस विशेष कहानी में हम भारत के संविधान के उस रहस्यमयी हिस्से के शेयर करेंगे जिसे आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस कहा जाता है। संविधान के भाग 18 में छिपे अनुच्छेद 352 से 360 तक के ये वो नियम हैं जो सामान्य समय में एक फेडरल्स यानी संघीय दिखने वाले भारत को अचानक एक यूनिटरी, एकात्मक शक्ति में बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहानी का नाम है संविधान का सुरक्षा कवच या तानाशाही का हथियार। कल्पना कीजिए, एक शांत समंदर में एक बड़ा जहाज चल रहा है। सब कुछ ठीक है, लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन अचानक क्षितिज पर एक भयानक तूफान दिखाई देता है। अब जहाज को बचाने के लिए कप्तान को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो आम दिनों में गलत माना जाता। उसे यात्रियों की आज़ादी रोकनी होगी, सबको एक कमरे में बंद करना होगा और जहाज की पूरी ताकत इंजन को बचाने में लगानी होगी। भारतीय संविधान में आपातकाल ठीक वही तूफान है और केंद्र सरकार का वह कप्तान। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 18 की, जहां अनुच्छेद 352 से 360 तक दर्ज है वो कहानी जो भारत के संघीय ढांचे को रातों रात एक शक्तिशाली केंद्र में बदल देती है। राष्ट्रीय आपातकाल, जब सीमा पर बजता है खतरा। आर्टिकल 352। कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 352 से। इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये तब आता है जब देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए, युद्ध छिड़ जाए या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह, आर्म रेबिलियन हो जाए। सोचिए, 1975 से पहले यहाँ आंतरिक अशांति शब्द था जो इतना धुंधला था कि इसका फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब सिर्फ गड़बड़ी के नाम पर आप देश को बंधक नहीं बना सकते। यहाँ एक ट्विस्ट है, राष्ट्रपति ये फैसला अकेले नहीं लेते, उन्हें मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए होती है। ये सुरक्षा कवच इंदिरा गांधी जी के उस दौर के बाद जोड़ा गया जब उन्होंने बिना कैबिनेट से पूछे ही आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। जब यह लागू होता है तो राज्य सरकारें खत्म नहीं होती, लेकिन केंद्र की कठपुतली बन जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और सबसे दुखद हिस्सा, हमारे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी तो जैसे गायब ही हो जाता है। हालांकि 44वें संशोधन ने यह पक्का किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 जीवन का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब जानते हैं राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों का तंत्र विफल होता है। आर्टिकल 356। अब चलते हैं एक ऐसी शक्ति की ओर जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल या कहे दुरुपयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने डेड लेटर कहा था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा, लेकिन हकीकत में ये सबसे सक्रिय हथियार बन गया। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पाती तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति वहां की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां का बजट भी दिल्ली संसद में पेश होता है। एक दिलचस्प मोड़ आया 1994 में बम्बई केस में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि राष्ट्रपति शासन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे जब चाहे चला दिया जाए। इसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अगर केंद्र ने गलत तरीके से सरकार गिराई है तो कोर्ट उस सरकार को वापस भी ला सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल, जब तिजोरी पर आए आज। आर्टिकल 360। तीसरी स्थिति में है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल।
ये तब लगता है जब देश की साख या आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। इसमें केंद्र राज्यों को आदेश दे सकता है कि वो अपने खर्च कम करे। यहाँ तक कि जजों और सरकारी अफसरों की सैलरी भी काटी जा सकती है। शुक्र है कि भारत के इतिहास में आज तक कभी इसकी नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि 1991 के आर्थिक संकट में भी नहीं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते, सुरक्षा बल या तानाशाही। दोस्तों, संविधान सभा में एच.बी. कामत ने डरते हुए कहा था कि ये दिन शर्म और दुख का होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वही आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे संविधान की जीवन रेखा कहा था। सच्चाई इन दोनों के बीच गई है। यह प्रावधान एक आग बुझाने वाले यंत्र की तरह है। घर में आग लगे तो ये जरूरी है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल बिना आग के किया जाए तो ये घर को बर्बाद कर देते हैं। अंत में डॉक्टर अंबेडकर की वो बात याद आती है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वह बुरा साबित होगा। यह आपातकालीन प्रावधान हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा केवल कागजों से नहीं बल्कि हमारे सतर्क रहने से होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 से 360 तक के वो नियम जो सामान्य समय में एक फेडरल दिखने वाले भारत को अचानक एक यूनिटरी से। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।